साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर जो 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी पहली बार अपने प्रत्याशी को उतारा है। इन 9 सीटों में करीब 4 सीटें ऐसे दिख रही है जहां पे बहुजन समाज पार्टी फाइट करती हुई नजर आ रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि बहन जी जो है उपचुनाव लड़ रही हैं अपने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। चूंकि पिछला जो चुनाव हुआ 2022 का, उसमें सिर्फ एक ही विधायक बहुजन समाज पार्टी से जीत करके आए, उमा शंकर सिंह। लेकिन इस बार जो है 9 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारी हैं बहन जी। लेकिन करीब 4 सीटों पे तो बहुजन समाज पार्टी जो है फाइट करते हुए नजर आ रही है। उन सभी सीटों में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया रैली नहीं की है, एक भी कैंपेन नहीं की है, आकाश आनंद नहीं आए हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के नीचे जितने भी पदाधिकारी हैं वो ग्राउंड पे मेहनत करते नजर आए, जिसकी वजह से ये चुनाव जो है करीब 4 जगहों पे हमारे नजर से त्रिकोणी हो चुका है। इन 9 सीटों में एक सीट का नाम ले रहे हैं मझाव सीट, जहां पे बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करता है, पहले हुआ करता था। कई बार जो है बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतती हुई आई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती हुई नजर आई है कई बार। समाजवादी पार्टी का भी वहां पे खाता नहीं खुला है। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव, इसमें समाजवादी पार्टी जो है काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि रमेश बिंद पहले बहुजन समाज पार्टी के कैडराइज नेता हुआ करते थे और एक मजबूत स्तंभ थे बहुजन समाज पार्टी के वहां से, और कई बार वहां से विधायक बने हुए हैं। अब वो समाजवादी पार्टी में शायद चले गए हैं, क्योंकि उनकी लड़की जो है ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की टिकट पे वहां से चुनाव लड़ रही हैं, जिसकी वजह से वहां पे चुनाव जो है काफी दिलचस्प हो चुका है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से रमेश बिंद की लड़की ज्योति बिंद लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से सुचित्रा मौर्य वहां से चुनाव लड़ रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे पहली बार ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है। चूंकि बहन जी हमेशा सोशल इंजीनियरिंग के सहारे ही रहती हैं। पहले का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए तो उस रिकॉर्ड में यही पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी जिन प्रत्याशियों का चयन करती है वो प्रत्याशी अपने समाज का टोटल वोट लेते हैं लगभग। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का जो कैडराइट वोट है यानी कि दलित वोट है, और उसके बाद कुछ सब समाज का जो न्याय पसंद लोग हैं उनको बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी जो है हमेशा प्रत्याशियों को जिताती आई है। यही फार्मूला बहन जी का था। लेकिन इस बार मझाव सीट में वही फार्मूला नजर आ रहा है कि इस बार वहां से एक ब्राह्मण प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है, दीपक तिवारी उर्फ दीपू, जबकि बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अपने समाज को काफी एकजुट करने में सफल हो रहे हैं। लगभग 80% वोट जो है दीपू तिवारी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि पत्रकारों का वहां पे कहना है, जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं वो बताते हैं कि वहां पे एक नारा चल रहा है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाऊं। इसका मतलब यही है कि उन लोग का कहना है कि कभी भी इस सीट पे ब्राह्मणों का वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन कभी ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं होता है। तो सिर्फ बहन जी पहली बार ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारे हैं, तो सभी लोग अपनी अपनी जातियों में वोट कर रहे हैं। तो हम दूसरे जातियों को वोट नहीं करेंगे, हम पार्टी को छोड़ करके हम अपनी बिरादरी में वोट करेंगे। चूंकि ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी से जब लड़ रही हैं तो बिंद का वोट जो है एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा पत्रकारों का कहना है। और जो मौर्य समाज की बेटी हैं सुचित्रा मौर्य, वो जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अगर ब्राह्मणों का वोट जो है अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला जाएगा तो सुचित्रा मौर्य का ग्राफ काफी नीचे गिर जाएगा, जिसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, वहां से वो चुनाव जीत सकते हैं। तो साथियों पूरा उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी मझाव सीट में अगर ब्राह्मण मतदाता वाकई में एकजुट हो जाएंगे, जैसा कि पत्रकारों का मानना है, तो वो दिन दूर नहीं कि वहां से बहुजन समाज पार्टी के विधायक दीपक तिवारी उर्फ दीपू जो है वहां से चुनाव निकाल सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।